जिससे जुड़ा हुआ है। एक जब समिति बनाई गई थी भाजपा अध्यक्ष द्वारा भी, उसमें भी आप उसका भी हिस्सा थे। तमाम चीज़ों को आपने देखा है, इलेक्शंस में जब मैनिफेस्टो आया आपका, उसने कहा कि हम इनको नियमित करेंगे, लेकिन अब सरकार का हिस्सा नहीं है, विपक्ष में है। तो किस तरीके से इस आवाज़ को आगे रखेंगे और इन लोगों की जो डिमांड है लॉन्ग पेंडिंग, इसे कैसे पूरा किया जाएगा? अब हमने फैसला किया था, हम करेंगे, अब हम करवाएँगे। कोई बात नहीं, होगा ये। मामले का मेरे से कोई लेना देना नहीं है, उसका फ्रंट पेज पे न्यूज़ आता है, खबर छपती है और उसमें सबसे टॉप पे मेरा नाम रखा जाए। कोर्ट के अंदर कोई भी मामला जो पेंडिंग नहीं है, बिना आधार के खबर छापना और बिना आधार के मेरा नाम छापना, तो ये तो लगता है कि कोई ना कोई एक होगा कि मेरी इमेज को लेट डाउन करने की कोई एक प्लान चल रहा होगा। इससे परसों रात को भी बात हुई, चूँकि मैं परसों ये खबर जब छपी तो मैं दिन में अर्ली मॉर्निंग घर से निकल गया, तो मैं दिन में पेपर देख नहीं पाया। तो नेट में भी नहीं देख पाया, तो रात को जब मैं घर आया तो घर वालों ने मुझे बताया कि आपका ऐसे-ऐसे खबर छपी है। तो लेट इवनिंग था, 11 बजे का समय था। तो मैंने खबर पढ़ते ही इमीडिएटली उनको टेलीफ़ोन किया। मैंने कहा ये खबर छपी है, तो इस खबर का आधार क्या है? तो मेरा तो कोई लेना-देना नहीं है इसमें। तो कहते जी मैं कल चेक करके बताऊँगा। दूसरे दिन फिर मैंने दोबारा फ़ोन किया उनको, तो मैंने कहा जी रिबटल आना चाहिए था, तो आपका पेपर में आया नहीं, मेरा तो आप चेक करोगे, मेरा किसी कोर्ट में केस है ही नहीं है। तो लेकिन अभी तक आया नहीं है, तो उनको मैं एक बार फिर से कहना चाहता हूँ, उनके साथ हमारे टर्म्स अच्छे हैं, हम नहीं चाहते कि कोई कंट्रोवर्सी हो। हम चाहते हैं कि उनके पेपर की तरफ से जो गलती है, उसकी गलती की जो है एक्सेप्ट करें और जो मेरी इमेज डैमेज हुई है, उसको प्रॉपर तरीके से दोबारा अपने पेपर में उसको खबर को करेक्ट करके छापें। डेफिनेटली फिर तो लीगल तो करेंगे, मेरी इमेज तो डैमेज हुई है ना, मेरी इमेज को डैमेज बहुत ज़बरदस्त डैमेज हुआ, तो फिर तो मेरे पास वो ऑप्शन होगा लीगल कार्रवाई करने। तो अभी हाल ही में इलेक्शंस को कंटेस्ट किया। जब भी इलेक्शन को कंटेस्ट करता है कैंडिडेट, वो तमाम चीज़ें जो हैं वो वेरा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के समक्ष रखता है, एफिडेविट में बाकायदा हल्फनामा दिया जाता है। तो वो तमाम चीज़ें मेंशन की हैं। तो कोई भी एक न्यूज़पेपर जो है, प्रसिद्ध न्यूज़पेपर है और उसमें इस तरीके से छापना, आपको लगता नहीं है कि इसके पीछे कोई बड़ी वही तो मैं कंट्रोवर्सी कह भी रहा हो हूँ, अगर सकती है? मेरे से नहीं भी बात हुई, अगर बाय द वे मेरे से बात नहीं भी हुई, तो फिर उनको देखना चाहिए था कि मैं असेंबली में क्या लिखा है। जब असेंबली के चुनाव में जब मैंने अपना एफिडेविट दिया, तो उसमें क्या लिखा है? तो उसमें मैंने लिखा है कि मेरा कोई भी केस किसी कोर्ट के अंदर नहीं है, तो उसके बावजूद खबर छापना, तो ये तो अनफॉर्चुनेट है। जनता पार्टी पूरे जम्मू कश्मीर को शहीद सिंह राणा जो हैं आज हमारे बीच नहीं है। आज श्रद्धांजलि समारोह भी यहाँ पर था। किस तरीके से देखते हैं इस क्षति को, किस तरीके से पूरा किया जाएगा और कितना बड़ा लॉस जो है जम्मू कश्मीर के लिए खासकर देखते हैं? हाँ, देखिए बहुत बड़ा लॉस है हमारे खासकर जम्मू खित्ते के लिए, उनका एक बहुत बड़ा लंबा करियर भी रहा है और बहुत बड़ा रोल भी उनका जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स में रहा है और खासकर एक लोगों का एक सहारा थे। हमारे साथ रोहन सिंह मनकोटिया जी हैं, बातचीत करते हैं। आज उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एक नाम जो है इनका वहाँ पर मेंशन किया गया और वहाँ पर कुछ चीज़ें जो लिखी गई हैं उनके खिलाफ इन्होंने आज प्रेस वार्ता की, इनसे बातचीत करते हैं। हाल ही में जो इलेक्शंस हुए हैं उसमें भारी मतों से ये अपने कॉन्स्टिट्यूंसी जीत कर बाहर आए हैं। मनकोटिया साहब, क्या कुछ माजरा रहा है? बार-बार जो है दूसरी बार जो ऐसा हुआ है जब आपका नाम मेंशन किया गया है। क्या समझते हैं आप इसको? क्या कोई साजिश के तहत इसे किया जा रहा है या फिर आप इन्हें किस तरीके से खारिज करते हैं? देखिए जिस जिस केस का जिस मामले का मेरे से कोई लेना देना नहीं है, उसका फ्रंट पेज पे न्यूज़ आता है, खबर छपती है और उसमें सबसे टॉप पे मेरा नाम रखा जाता है। तो मेरा किसी भी के कोर्ट के अंदर कोई भी मामला जो पेंडिंग नहीं है, तो उसके बावजूद भी नाम छपता है और जब किसी अगर ने अपील लगाई है या कोई पटिशन लगाई है, तो उसकी डेट ऑफ हियरिंग दिसंबर में है। तो आज इस खबर को छापना, बिना आधार के खबर छापना और बिना आधार के मेरा नाम छापना, तो ये तो लगता है कि कोई ना कोई एक होगा कि मेरी इमेज को लेट डाउन करने की कोई एक प्लान चल रहा होगा। तो दिल्ली एक्सेसियर में छपी है और इनके जो संवाददाता या फिर जो संपादक हैं, क्या उनसे आपकी बात हो पाई? जी, मेरी उनसे परसों रात को भी बात हुई, चूँकि मैं परसों ये खबर जब छपी तो मैं दिन में अर्ली मॉर्निंग घर से निकल गया, तो मैं दिन में पेपर देख नहीं पाया। तो नेट में भी नहीं देख पाया, तो रात को जब मैं घर आया तो घर वालों ने मुझे बताया कि आपका ऐसे-ऐसे खबर छपी है। तो लेट इवनिंग था, 11 बजे का समय था। तो मैंने खबर पढ़ते ही इमीडिएटली उनको टेलीफ़ोन किया। मैंने कहा ये खबर छपी है, तो इस खबर का आधार क्या है? तो मेरा तो कोई लेना देना नहीं है इसमें। तो कहते जी मैं कल चेक करके बताऊँगा। दूसरे दिन फिर मैंने दोबारा फ़ोन किया उनको, तो मैंने कहा जी रिबटल आना चाहिए था, तो आपका पेपर में आया नहीं, मेरा तो आप चेक करोगे, मेरा किसी कोर्ट में केस है ही नहीं है। तो लेकिन अभी तक आया नहीं है, तो उनको मैं एक बार फिर से कहना चाहता हूँ, चूँकि उनके साथ हमारे टर्म्स अच्छे हैं, हम नहीं चाहते कि कोई कंट्रोवर्सी हो। हम चाहते हैं कि उनके पेपर की तरफ से जो गलती है, उसकी गलती की जो है एक्सेप्ट करें और जो मेरी इमेज डैमेज हुई है, उसको प्रॉपर तरीके से दोबारा अपने पेपर में उसको खबर को करेक्ट करके छापें। अगर सर रिटर्न में आपको नहीं मिलता या फिर ये इस तरीके से जो छपा है उसको करेक्ट नहीं किया जाता, तो क्या कार्रवाई आपकी तरफ से रहेगी? डेफ़िनेटली फिर तो लीगल तो करेंगे, मेरी इमेज तो डैमेज हुई है ना, मेरी इमेज को डैमेज बहुत ज़बरदस्त डैमेज हुआ, तो फिर तो मेरे पास वो ऑप्शन होगा लीगल कार्रवाई करने का। तो अभी हाल ही में इलेक्शंस को कंटेस्ट किया। जब भी इलेक्शन को कंटेस्ट करता है कैंडिडेट, वो तमाम चीज़ें जो हैं वो वेरा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के समक्ष रखता है, एफिडेविट में बाकायदा हल्फनामा दिया जाता है। तो वो तमाम चीज़ें मेंशन की हैं। तो कोई भी एक न्यूज़पेपर जो है, प्रसिद्ध न्यूज़पेपर है और उसमें इस तरीके से छापना, आपको लगता नहीं है कि इसके पीछे कोई बड़ी वही तो मैं कंट्रोवर्सी कह भी रहा हो हूँ, अगर सकती है? मेरे से नहीं भी बात हुई, अगर बाय द वे मेरे से बात नहीं भी हुई, तो फिर उनको देखना चाहिए था कि मैं असेंबली में क्या लिखा है। जब असेंबली के चुनाव में जब मैंने अपना एफिडेविट दिया, तो उसमें क्या लिखा है? तो उसमें मैंने लिखा है कि मेरा कोई भी केस किसी कोर्ट के अंदर नहीं है, तो उसके बावजूद खबर छापना, तो ये तो अनफॉर्चुनेट है।
सर अभी जितने भी लोगों ने आपको चुनकर वहाँ से विधानसभा और पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर जिस तरीके से ये खबर सर्कुलेट हो रही है, तो क्या लगता है कि जो छवि है उस पे कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ा और खासकर मेंटल जो इम्पैक्ट रहता है कि कुछ ना किया उसके बावजूद भी इस तरीके से खबर पे छपना तो कितना ज़्यादा इम्बैलेंस जो रह रहा है? किसी भी आदमी की छवि को धूमिल करना वो गलत है। अगर हम प्रेस मीडिया में हम काम करते हैं तो हमारा मकसद ये नहीं होना चाहिए कि किसी आदमी को हम डैमेज करें। हमारा मकसद ये है कि हम समाज और सोसाइटी और देश के लिए जो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं उसको करना चाहिए, लेकिन इंडिविजुअल और पर्सनल नहीं होना चाहिए। सर कल एक बड़ा क्षति जो है भारतीय जनता पार्टी पूरे जम्मू कश्मीर को शहीद देवेंद्र सिंह राणा जो हैं आज हमारे बीच नहीं है। आज श्रद्धांजलि समारोह भी यहाँ पर था। किस तरीके से देखते हैं इस क्षति को, किस तरीके से पूरा किया जाएगा और कितना बड़ा लॉस जो है जम्मू कश्मीर के लिए खासकर देखते हैं? हाँ, देखिए बहुत बड़ा लॉस है हमारे खासकर जम्मू खित्ते के लिए। उनका एक बहुत बड़ा लंबा करियर भी रहा है और बहुत बड़ा रोल भी उनका जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स में रहा है और खासकर एक लोगों का एक सहारा थे वो। और जिस तरीके से लोगों के अंदर उनका एक बिहेवियर था, लोगों को बात से लोगों से मिलने का, मतलब लोगों के साथ जो कॉर्डियल रिलेशन उन्होंने बनाए थे, तो कभी लोगों को लगता ही नहीं था कि देवेंद्र राणा जी हमारे नेता हैं। लोगों को लगता था देवेंद्र राणा जी हमारे परिवार का हिस्सा है, परिवार का हिस्सा बन के लोगों की सेवा की है। और ये अनफॉर्चुनेट है कि आज हमारे बीच में नहीं रहे। हम ऊपर वाले से यही दुआ करेंगे कि उनकी आत्मा की शांति के लिए दुआ करेंगे और उनके परिवार को ये जो सदमा पहुंचा है उस सदमे को बर्दाश्त करने की ताकत शक्ति भगवान दे, ये प्रार्थना करेंगे। पर्सनल कोई ऐसा कोई मेमोरी जो आप हमारे साथ साझा दर्शकों से साझा करते हैं उनके साथ, क्योंकि काफ़ी लंबा वक्त आपने भी भाजपा में रहकर भी बिताया और ऐसे भी आप उनको पर्सनली जानते थे, तो किस तरीके की कोई अगर मेमोरी कोई याद आपको जो है वो साझा करनी है तो क्या किस तरीके से याद करेंगे? देखिए बड़ा पर्सनल तो बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन मैं ये कहूँगा कि मतलब जब भी उनके पास जाते थे तो कभी ये एहसास नहीं होने देते थे कि भाई वो एक नेता हैं, वो एक लीडर हैं, वो एमएलसी रहे हैं, वो उमर अब्दुल्ला जी के खास रहे हैं, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस में रहे। तो हम उस टाइम दूसरी पार्टी में थे, दूसरी में थे, तब कभी एहसास नहीं होने दिया। तो आज तो हम एक ही पार्टी में थे, तो कभी उनके पास जब मिलते थे तो हमें लगता नहीं था कब देवेंद्र राणा जी कोई नेता हैं, कोई एमएलए हैं, कोई एमएलसी हैं या कोई बड़ी पार्टी के साथ रहे हैं, तो ऐसा नहीं लगता था। लगता था कि देवेंद्र राणा जी हमारे परिवार के मेंबर हैं, हमारे भाई हैं। इस तरीके से उनका एक बिहेवियर ऐसा था कि जिसको लोग भुला नहीं सकते। सर एक सवाल पर्सनल पूछूंगा, जब इलेक्शंस चल रहे थे और इलेक्शंस के बाद अभी भी हरवंशदेव सिंह जी लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ट्रांसपेरेंसी से कंटेस्ट नहीं किया गया, इलेक्शन कमीशन जो है फुटेज आई है सामने। इन चीज़ों को आप भी सुन रहे हैं, देख रहे हैं, किस तरीके से रिप्लाई देना चाहेंगे, क्योंकि वो लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और आपकी तरफ से अभी तक उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं है कि जो सीसीटीवी फुटेज भी लगातार दिखा रहे थे कि वो खोली गई है, वो और सीधा आप पे लगाते हैं कि इनके द्वारा खुलवाई गई, वहाँ पे लोग अंदर जाते हैं, ये क्यों करने के अंदर धांधली हुई है, इसको खारिज किया जाए, फिर से इलेक्शन कंडक्ट करा जाए। लगता है कि वाकई में कोई उसमें कोई ठोस सबूत जो मिला है वो ठोस है या फिर ये ऐसे ही बुनियादी बातें हैं और इसका कोई जो आधार है वो नहीं है? देखिए पहली बार जो पहला ऐसा चुनाव है जिसमें कश्मीर का बच्चा ये कहता है, कश्मीर से आवाज़ उठती थी ना कि चुनाव में धांधली हुई, तो कश्मीर में बच्चा कहता है कि बिल्कुल फेयर एंड जो है साफ पाक मतलब इलेक्शन हुआ है, फेयर एंड फ्री इलेक्शन हुआ है। तो एक और पूरे बड़े लोग आ रहे हैं, कोई एक अकेले तो नहीं आ रहे हैं। तो किसी और कॉर्नर से भी आवाज़ आती है कि अकेले अगर इस तरीके की धांधली होती तो फिर 240 पे क्यों अटकती भाजपा, फिर 290 पे जाती, ठीक है ना। सॉरी तो इसलिए 340 पे क्यों अटके, हम 390 पे जाते। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। जो वीडियो कैमरा में दिखाया तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने उसका रिवर्टल दे दिया है कि उसी कम्प्लेक्स के एक पार्ट में वहाँ काउंटिंग वाला पोर्शन था। तो काउंटिंग का एक दिन में ना हो सकता, वहाँ पे आपको काउंटिंग वाले टेबल बनाने हैं, वो सिटिंग अरेंजमेंट करना है, वो एरिया बाइफरकेट करना है, तो उसमें समय लगता है, उसमें लेबर लगती है, मजदूर लगते हैं, मिस्त्री लगते हैं। तो इसलिए उनको जाना था, लेकिन वो वाला पोर्शन अलग था और वो पोर्शन अलग था। लेकिन कॉलेज एक ही है, बिल्डिंग मतलब जो है कॉलेज का एरिया था, लेकिन वो वाला एरिया बिल्कुल बैन था, उसमें कोई किसी को अलाउ नहीं था। लेकिन कैमरा हो सकता है, बड़ा कैमरा हो जिसमें पूरे कॉलेज को कवर करता हो, तो उसमें से रिकॉर्डिंग मिली हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वो पोर्शन अलग था और उसमें वहाँ के लोकल प्रशासन ने अपना रिवर्टल दे दिया है, उन्होंने क्लियर कर दिया है। लास्ट सवाल है, डेली वेजेस से जुड़ा हुआ है। एक जब समिति बनाई गई थी भाजपा अध्यक्ष द्वारा भी, उसमें भी आप उसका भी हिस्सा थे। तमाम चीज़ों को हमने देखा है, इलेक्शंस में जब मैनिफेस्टो आया आपको उसने कहा कि हम इनको नियमित करेंगे, लेकिन अब सरकार का हिस्सा नहीं है, विपक्ष में है। तो किस तरीके से इस आवाज़ को आगे रखेंगे और इन लोगों की जो डिमांड है लॉन्ग पेंडिंग, इसे कैसे पूरा किया जाएगा? तब हमने फैसला किया था हम करेंगे, अब हम करवाएंगे, कोई बात नहीं, होगा ये। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बलवंत सिंह मनकोटिया जी मेरे से बातचीत कर रहे थे और साफ तौर पर जिस पेज पर इनका एक नाम मेंशन है और उस पर कुछ चीज़ों के बारे में मेंशन किया गया जिसको ये खारिज कर रहे हैं और साफ तौर पे कह रहे हैं कि इसको लेकर जो है हमें जो है रिटर्न में दिया जाए, नहीं तो जो है वो कार्रवाई होगी और साफ तौर पे लीगल एक्शन जो है वो भी लिया जाएगा। दरोरा के साथ शोभ लेंगे परफेक्ट टाइमलाइन के लिए। जय हिंद।